नमस्ते, राम राम सभी को। आज हम बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में, जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पहले उन्होंने जो बिग बॉस का जो प्रोग्राम आता है ना, उसको खराब बोला था। उन्होंने कहा था कि वहाँ पे कुत्ते लोग रहते हैं और उनको करोड़ों रुपए दिए जाए ना, तो भी वो वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो गए। देखिए इस वीडियो में। अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन। ये जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। बिग बॉस शो में जाने पर जमकर हो रही फजीहत। बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक पहुंच गया मामला। आखिर किस बात को लेकर है इतनी नाराजगी? अब वहां जाने के बाद में जब उनके भक्तों को पता चला, सभी धर्म गुरुओं को जब पता चला, तो उन्होंने उस पर टीका टिप्पणी करी और ये तक कह डाला कि थूक कर चाटने का काम किया है अनिरुद्धाचार्य जी ने। ये मैं नहीं कह रही, उनके ही साथी कथावाचक कह रहे हैं। ये देखिए, एक सिंह कुत्तों के बीच में नहीं जाता है, आज उसी जगह थूक को चाट करके पहुंच गए। अब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी सफाई में कह रहे हैं कि वो वहाँ की टीम को आशीर्वाद देने गए थे। तो क्या आपके सनातन धर्म से, आपके वचन से ज्यादा बड़ा है आपका आशीर्वाद देना? जिसको आशीर्वाद चाहिए होता है वो खुद आपके पास आता। मैंने मना किया था कि मैं बिग बॉस में नहीं जाऊंगा और मैं नहीं गया। फिर आप कहेंगे कि आप बिग बॉस के मंच में दिखे। हाँ, जब मैंने मना कर दिया तरीके से, कई बार 50 बार मैंने कलर्स के ऑफ़र को, बिग बॉस के ऑफ़र को मैंने ठुकराया। कलर्स वालों ने कहा, उनकी टीम ने कहा उस घर में नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो 18 लोग बिग बॉस के घर में जा रहे हैं उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। तो मुझे अतिथि के रूप में, मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में गया और मैंने बिग बॉस का हिस्सा नहीं बना। मैं जा आप ही कह रहे थे कि वो अच्छी जगह नहीं है, वहाँ पे लोग लड़ते झगड़ते हैं, वहाँ पे कुत्ते रहते हैं और आप शेर हो और वहाँ पे आप नहीं जाओगे। तो क्या सनातन धर्म ये सिखाता है? मतलब सनातन धर्म के जो संत हैं वो झूठ भी बोलते हैं, फिर ऐसी जगह पे आप आशीर्वाद देने जाओ या शो में जाओ, दोनों एक ही बात है। आखिर आप वहाँ गए तो ना, कहते हैं ना कि ऐसी जगह जाने से ही संत आ जाती है। तो आप वहाँ पे गए, चाहे आप सफाई में कुछ भी कह लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी, संतों का काम ये नहीं होता। अगर आपको आशीर्वाद देना ही था, वहाँ पे जाना ही था, तो आप ऐसे ही जाते। लोगों को कहना है कि आप सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हो, लोग आपके पुतले जला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, आपके श्रद्धालु कर रहे हैं ये। तो आपने कहीं ना कहीं आत्माओं को ठेस पहुंचाया है। आपने भगवान का नाम लेके श्रद्धालुओं के साथ में कुछ तो गलत कहा है। आप अपने ही बातों में नहीं खरे उतर रहे हैं, आप कह कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हैं। यही कारण है कि श्रद्धालुओं में आपके प्रति आक्रोश है। और वैसे भी कि नकली संतों का जो है ना, बोलबाला ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। कहते हैं कि झूठ के पांव भले ही लंबे होते हैं, लेकिन सच के सामने टिकता नहीं है। वो एक दिन सच तो सच होता है। और संत कभी ऐसी चीज़ें करते ही नहीं, कहते कुछ और करते कुछ। और ऐसी टीआरपी पाने के लिए ऐसी जगह पे तो संत कभी जा ही नहीं सकते। इससे आपने सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया कि आपकी अपनी ही बातों में कोई तर्क नहीं है। न्यूज बहुत वायरल हो रही थी कि आपको बिग बॉस से भी ऑफर है। कल ही आए थे बिग बॉस की पूरी टीम। अच्छा महाराज जी, वो तो कहते पैसे भी करोड़ों में दे रहे थे। हाँ, तो करोड़ों में देने को तो वो तैयार है। मैं आज बोलूँ तो वो करोड़ों रखने को तैयार है। कि जो शेर होता है ना, वो कभी कुत्तों की दौड़ में सम्मिलित नहीं होता। वहाँ तो लड़ने झगड़ने वाले, भौंकने वाले कुत्ते हैं। में जाके वहाँ सनातन धर्म की इतनी रस्सियाँ उड़ रही है। पहले बोला जाता है वहाँ कुत्ते रहते हैं, वहाँ पे कोई धर्म का प्रचार नहीं हो सकता और वहाँ पे नीच लोग रहते हैं, छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियाँ आती हैं जो हमारे संस्कारों में नहीं है और हमारे आदर्शों में नहीं है। ये बाबा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये सनातनी है, भागवताचार्य है या ये मॉडल बनने गए हैं, ये क्या हीरो बनने गए हैं? मेरा कहना, मैं ब्रजवासियों से बस एक ही मांग करती हूँ कि अगर बाबा लग रहा है कि बाबा मुंबई में जाके हीरो बन चुके हैं, तो इनको हीरो बना के ही ना रखो। वृंदावन में इनकी बिल्कुल एंट्री नहीं होनी चाहिए, कोई व्यासपीठ नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कोई गौरी गोपाल में एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी ब्रजवासियों की बनती है। प्रचार करने के लिए वहाँ पे गए थे। आपने देखा होगा, ये पूरे विश्व देख रहा है इस बात को कि वो गीता देने तो वहाँ गए हैं, चलो समझ में आ गया, कहीं तो बचाव रखेंगे अपना। लेकिन जिस तरीके से सलमान खान उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे यहाँ इन बाबाओं को पूजा जाता है। ये सनातन की शिक्षा देने वाले लोग हैं और ये हमारे लोगों को शिक्षित करते हैं सनातन के लिए और आगे सनातन को बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को एक मुस्लिम समुदाय का हीरो सलमान खान इनकी बेइज्जती कर रहा है स्टेज पे, क्या वही एक मंच बचा था इनको सनातन का प्रचार करने के लिए? क्या व्यासपीठ बहुत नहीं थी प्रचार करने के लिए? लाखों की संख्या में इनके पास लोग आते हैं, वो बहुत नहीं है क्या? इनकी सोशल मीडिया इतनी वायरल है, सोशल मीडिया के द्वारा ये सनातन का प्रचार नहीं कर रहे हैं। वहाँ नन्हेपने में ये गए हैं
इनका बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ से बिल्कुल निष्कासन एक तरह से होना चाहिए। मथुरा और वृंदावन की जनता से मैं अनुरोध कर रही हूँ, जितने भी कट्टर हिंदू हैं, हिंदूवादी संगठन हैं, तब सब एकजुट हो जाए और बाबा का यहाँ आना बैन कर दें। ये तो इनका प्रचलन है। जैसे आपने इंद्रदेव को देखा होगा, इंद्रदेव ने भी इतना अभद्र टिप्पणियां की, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने बड़ा मोर्चा खोला था। मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ कि एक बाबा के खिलाफ एक मुकदमा लिख जाए और कोई एक बाबा अगर जेल पहुंच जाए तो इनकी मानसिकता सुधर जाएगी, इनके दिमागों में सुधार आ जाएंगे। कितने हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत हो रही है, इस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अपना प्रचार प्रसार और पैसे के लालच में कर रहे हैं, पैसे के लिए किया जा रहा है। ऐसे इंद्रदेव महाराज ने किया, पहले किया फिर उसके बाद माफी मांग ली। अनिरुद्ध शाह ने पहले सीता जी पे टिप्पणी की फिर माफी मांगी, अभी ये किया है फिर माफी मांगी है। ये क्या प्रचलन थोड़ी चल गया है? निश्चित तौर पर ये टिप्पणी करते हैं और ये प्रसिद्धि के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए सब करते हैं और फिर माफी मांग लेते हैं। तो हमारा दिल अब इतना बड़ा नहीं बचा है कि हम इनको माफ करते रहे। इनको सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, इन लोगों का वृंदावन में आना बिल्कुल बैन होना चाहिए। धर्म का भार इन कथा प्रवक्ताओं पर नहीं है। सनातन धर्म की जिम्मेदारी इन किसी भी तत्ववेत्ता आचार्यों के ऊपर नहीं है, जो शकल दिखाते हैं कुछ और करते हैं कुछ, मुख में राम बगल में छुरी। ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए। आप अपने सनातन धर्म को स्वयं समझिए। हर व्यक्ति की, हर माता की, हर भक्त की जिम्मेदारी है और हर घर में प्रयास कीजिए इस धारावाहिक रियलिटी शो को देखना बंद करें। कि मैं उसे कुत्तों का जीवन मानता हूं, जहां कह रहे थे मैं करोड़ों रुपए लेकर कभी नहीं जा सकता हूं, एक सिंह कुत्तों के बीच में नहीं जाता है, आज उसी जगह थूक को चाट करके पहुंच गए। थूक को चाटने वाली ही बात है। ऐसा व्यास, ऐसा कथा प्रवक्ता और ऐसा सनातन धर्म के नाम से जाना जाने वाला चेहरा संसार में कहीं पर भी हो, उसका तो विरोध होना चाहिए। मैं इस मंच से बैठ करके मैं विरोध कर रहा हूं। किसी और धर्म का कोई ऐसा व्यक्ति गया जो प्रचारक हो, कोई नहीं गया। सिर्फ इनको प्रसिद्धि चाहिए, सस्ती लोकप्रियता चाहिए और पैसा चाहिए। अगर सनातन धर्म को सिर्फ कमाई का जरिया बना लिया गया है तो हम लोग खुला विरोध करेंगे इन लोगों का। और मैं कह रही हूँ इस बात को, अभी मैंने चुंगी चौराहे वृंदावन में इनका पुतला फूंका है। अगर ये वृंदावन में एंट्री करेंगे, अभी तक आए नहीं है, ये आएंगे तो मैं गौरी गोपाल में जाके इनका पुतला फूंकूंगी। अगर आप सच में संत और भगवान की खोज में हैं तो सभी से मेरी विनती है, सभी से मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग को सुनिए और देखिए। उनके अलावा इस पृथ्वी पे अभी कोई भी ट्रू संत मौजूद नहीं है। ये वेदों से भी प्रमाणित है और हमारे संत रामपाल जी महाराज ऐसे संत हैं जो वेदों को खोल के दिखाते हैं, सद्भक्ति बताते हैं। तो आप उनके सत्संग को सुनिए और देखिए, आपको सच और झूठ का पता चल जाएगा। मैं किसी संत की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ कि आप कह रहे हो तो किसी एक बात पे टिक जाओ, आप अपनी ही बातों पे नहीं टिके हो तो आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश दोगे। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपना जो भी विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा।